इंडिया सिर्फ खूबसूरत जगहों के लिए ही नहीं बल्कि कुछ ऐसी डरावनी जगहों के लिए भी फेमस है जहां रात होते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगा इंडिया की 4 सबसे हॉन्टेड जगहों पर, जहां जाना मतलब डर से सीधा सामना करना। इस एक्सप्लेनर को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट वाली जगह सबसे ज्यादा डेंजरस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सच में भूत होते हैं या ये बस सदियों से चली आ रही अफवाहें हैं? आज का ये सफर एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री टूर होने वाला है, जहां हम इतिहास और लोक कथाओं के बीच की उस धुंधली लकीर को मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के भांगड़ फोर्ट के। ये इंडिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। 17वीं सदी में बना ये किला दिखने में जितना शानदार है, इसकी कहानी उतनी ही खौफनाक है। कहा जाता है कि किले के निर्माण के वक्त वहां एक तंत्रिक या कह लीजिए एक साधु थे, गुरु बालूनाथ, जो वहां ध्यान लगाते थे। उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की छाया कभी उनके ध्यान की जगह पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने वादा तो कर लिया, लेकिन गलती से महल की परछाई उन पर पड़ गई। फिर क्या था, उन्होंने गुस्से में इस पूरे शहर को श्राप दे दिया और तब से ये जगह वीरान पड़ी है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बस कहानियां हैं, राइट? पर सबसे शॉकिंग बात यह है कि खुद ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहां सनसेट के बाद एंट्री बिल्कुल बैन की हुई है। आसपास के गांव में किसी भी घर पर छत नहीं है और अगर कोई बनाने की कोशिश करता है तो वो रहस्यमयी तरीके से गिर जाती है। लोग कहते हैं कि रात में यहां से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं, और जिसने भी रात में रुकने की हिम्मत की उसके साथ बहुत ही दर्दनाक हादसे हुए हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह की तरफ, राजस्थान का ही कुलधारा विलेज, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक रात में खाली हो गई। सोचिए जरा, करीब 200 साल पहले ये पालीवाल ब्राह्मणों का एक बेहद अमीर और प्रॉस्परस गांव था। उनकी खेती, उनका पानी का सिस्टम सब लाजवाब था। लेकिन आज वहां सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा है। खाली दीवारें हैं और एक अजीब सा डर है। एक पूरी की पूरी हंसती खेलती बस्ती अचानक से खंडर कैसे बन गई? आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? असल में इस बर्बादी के पीछे किसी भूत का साया नहीं, बल्कि एक निर्मम शासक का आतंक था। सलीम सिंह नाम का एक क्रूर मंत्री गांव की एक लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ गया था। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। गांव वालों के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने उस अत्याचारी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और अपनी इज्जत को चुना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, एक पूरा गांव, हजारों लोग एक ही रात में बिना कोई शोर मचाए कैसे गायब हो सकते हैं? 1800 के आसपास यहाँ के लोग अचानक गायब हो गए और जाते जाते एक श्राप दे गए कि यहाँ कभी कोई बस नहीं पाएगा। ये बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि आज भी रात में यहाँ अजीब फुटस्टेप्स और आवाजें सुनाई देती हैं। तीसरे नंबर पर है पुणे का शनिवानवाड़ा, एक वक्त का शानदार महल जो अब एक रहस्यमयी किला बन चुका है। ये जगह कभी पावरफुल मराठा साम्राज्य का धड़कता हुआ मुख्यालय थी। 1732 में बाजीराव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन लेट 1700s में सत्ता के लालच में एक छोटे से युवा पेशवा नारायण राव की उसके ही अपनों ने बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद 1828 में यहाँ एक ऐसी भीषण आग लगी जो हफ्तों तक जलती रही। इन लगातार ट्रेजेडीज में इस जगह का इतिहास बिल्कुल बदल कर रख दिया। लेकिन सबसे डार्क किस्सा उस बच्चे की हत्या का है। कहा जाता है कि उस महल में आज भी उस छोटे बच्चे की आत्मा घूमती है। हत्या वाली उस रात भागते हुए उसके आखिरी शब्द थे, काका मला वात्सवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। लोग कहते हैं कि रात में काका मला वात्सवा की आवाज आज भी वहां गूंजती है। ये उसी पुराने राजकुमार की चीख थी। लोकल लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि फुल मून की रात में, यानी पूर्णिमा की रात में, ये आवाज और भी ज्यादा जोर से सुनाई देती है। दिन में चाहे ये एक नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट लगता हो, पर रात के अंधेरे में इन दीवारों के आसपास आने की गलती कोई नहीं करता। और अब आखिरी, चौथी जगह, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला। इसे जिन्नों की कॉलोनी कहा जाता है। अब आपने भूत और आत्माओं की कहानियां तो बहुत सुन ली, पर ये जिन क्या होते हैं?
देखिए, लोक कथाओं के मुताबिक जिन आम भूत नहीं होते। ये बिना धुएं वाली आग से बने अलौकिक जीव होते हैं जो सदियों तक जिंदा रहते हैं और इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये जगह पारंपरिक भूतों की कहानियों से बिल्कुल अलग है। इस टूटे फूटे किले में लात वाले बाबा का किस्सा बहुत फेमस है। इन्हें जिन्नों का मुखिया माना जाता है, जो यहाँ प्राचीन अशोका पिलर के पास रहते हैं। जैसे ही अंधेरा होता है, ये शांत खंडर अजीब सी शक्तियों से जग उठता है। हवा में सरसराहट, छायाओं का घूमना, ये सब यहाँ के लिए बहुत आम बातें हैं। लेकिन पता है सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है? यहाँ सच में लोग आते हैं उम्मीद लेकर। हर गुरुवार की रात यहाँ सैकड़ों लोग जमा होते हैं। वो अपने साथ अपनी मन्नतों की चिट्ठियां लाते हैं, अंधेरे गलियारों में मोमबत्तियां जलाते हैं और रूइंस पर धागे बांधते हैं। उनका विश्वास है कि आधी रात को जिन आकर उनकी चिट्ठियां पढ़ेंगे। एक तरफ डरावना खंडर और दूसरी तरफ लोगों का ये अटूट विश्वास। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? तो आखिर सच क्या है? ये इतिहास है या कोई रहस्य? अगर हम न्यूट्रल होकर सोचें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाहे भांगड़ का श्राप हो या कुलधारा का गायब होना, ये सभी किस्से सदियों से चली आ रही अफवाहें और लोकल फोकलोर का नतीजा है। इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन असली ऐतिहासिक ट्रेजेडीज और लोगों के गहरे विश्वास ने इन कहानियों को इतना ताकतवर बना दिया है कि इन्हें इग्नोर करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये थी इंडिया की 4 सबसे हॉन्टेड जगह। क्या ये सिर्फ पुराने किस्से हैं या इन खंडरों में वाकई कोई डरावना रहस्य छुपा है? खैर, अगर आप में हिम्मत है तो इन जगहों पर जाकर खुद देखना और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इनमें से कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक और फॉलो जरूर